आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम 10th क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 9th क्लास में हम लोग समझ चुके थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 9th क्लास का एक चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे। अब 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब हम बहुत अच्छा से समझते हैं। पेयर का मतलब दो होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे और वो दो वेरिएबल में होंगे। सारे चीज का मतलब हम समझते हैं। सबसे पहले तो समझिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसा कि हम लोग जानते हैं 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये कैसा है? ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 1। वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, वो दो वेरिएबल में भी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ x है और y नहीं है, z नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यही देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर कैसे पता चला? x का पावर 1 है, वन वेरिएबल, x के अलावा y नहीं है, z नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए अब सीखते हैं थोड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। अगर पावर 2 हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे देखिए 4x स्क्वायर प्लस 16 अगर हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, या माइनस 16 हो जाए, तो ये कैसा इक्वेशन है? तो ये देखिए x था, x का पावर 1 था, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पावर 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 4th चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद अगर 3 होगा तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग को लीनियर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या हो गया समझ गए। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल रहेगा। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, 2x प्लस 4y इक्वल टू सपोज 10 अगर हो जाए तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाईएस्ट पावर x का 1 है, y का भी पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे x है और y है, तो x और y को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं 4x प्लस 3y, तो ये 4 जो होता है वो कांस्टेंट होता है, x होता है वेरिएबल। ठीक है, तो x एक वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल। अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो उसको टू वेरिएबल वाला इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर हाईएस्ट पावर उन लोग का 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर 2 होगा तो अभी जस्ट चर्चा हुआ था, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे हम लोग बोल दिए? क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए हम लोग इसको लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। इन टू वेरिएबल इसको हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें वेरिएबल x और y दो वेरिएबल है। और अगर ऐसा ही एक और इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, जिस जो लीनियर हो और उसका दो वेरिएबल हो, तो उसी दोनों को मिला दे तो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पेयर है, दो को हम लोग पेयर बोलते हैं। दो लीनियर इक्वेशन हो जाए और दोनों का हाईएस्ट पावर 1 हो तो वैसा इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में कोई
कांस्टेंट होगा, 3 4 कुछ भी हो सकता है, y के साथ कुछ भी होगा, बट a1 और b1 जीरो नहीं हो सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। और दूसरा का इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और a2 और b2 जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसा इक्वेशन जिसमें जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दो हो तो उसको पेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए a1 की जगह पर ये 2 है, a2 की जगह पर क्या है 4 है, b1 y का कोफिशिएंट को हम लोग b1 बोलते हैं, और दूसरा इक्वेशन में y का कोफिशिएंट को b2 बोलते हैं, और एक कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग c1 बोलते हैं। ये देखिए कांस्टेंट c1 की जगह पर 15 है, जिसमें x y कोई नहीं लगा हुआ होगा, यहाँ c2 की जगह पर -7 है ना। तो समझ गए हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं। थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में जानते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू, हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 9th क्लास में भी था, उसमें हम लोग ग्राफ बनाना हल्का हल्का सीखे थे, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y हम लोग इसका ग्राफ बनाना सीखे थे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बना था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, तो इसका अगर आप ग्राफ 9th क्लास में पढ़े थे तो आप नोटिस किए होंगे कि इसका ग्राफ वैसा ग्राफ बना था जो x को भी कट किया था और y को भी कट किया था। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें x भी है और y भी है, और x का कोफिशिएंट 0 नहीं है, ना ही y का कोफिशिएंट 0 है। तो इसका इक्वेशन आप अगर बनाएंगे तो उसका इक्वेशन कैसा होगा, ऑफ कोर्स उसका इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन होगा और उसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो उसका ग्राफ x को भी कट करेगा और y को भी कट करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग और एक ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच x और y होता है तो x एक्सिस और y एक्सिस को कट करता है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं एक ग्राफ। तो देखिए हम लोग एक इक्वेशन देख रहे हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो 9th क्लास में हम पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस इक्वेशन का हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसा करते थे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को 6 मिलेगा, आप रख कर देख सकते हैं। y इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो x का 3 मिलेगा, ठीक है। जैसे हम रखने के बाद हम लोग को वैल्यू मिला। अभी जब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छा से रख कर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे रखे, यहाँ x का वैल्यू आप जैसे यहाँ देख लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 6 है, x इक्वल टू जब हम पुट करेंगे 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 हुआ, तो 0 प्लस 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 3y इक्वल टू हुआ 6 और y इक्वल टू 3, ठीक है। 6 अपॉन 3 करेंगे तो y इक्वल टू होगा 2, है ना, y इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह हम अभी क्या रखे थे, x इक्वल टू 0 जब रखे तो y का 2 मिला। अब यहाँ पर हम y इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, ठीक है, पुट करेंगे y इक्वल टू 0। अब देखिए आप कहेंगे कि सर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 ही क्यों रख रहे हैं, और कोई रखते तो अच्छा रहता है, लेकिन और कोई रखेंगे, देखिए जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो y पूरी तरह 0 हो जाएगा और x का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है और ग्राफ आसानी से बनने लगता है। इसीलिए हम लोग जनरली कोशिश करते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखें और 2 पॉइंट मिलेगा और हम लोग उसको ज्वाइन कर देते हैं। जैसे देखिए y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/2 x इक्वल टू 3, है ना। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना। तो ये है हमारा। अब इसका ग्राफ कैसे खोजेंगे, बनाते हैं हम लोग। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 कहाँ होगा, x का वैल्यू 0 यहाँ होता है, y का वैल्यू 2, ये पॉइंट हुआ 0 2, हम लोग यहाँ पॉइंट आउट कर दिए। दूसरा का y इक्वल टू 0 यहाँ होता है और x इक्वल टू 3 यहाँ होता है, मतलब 3 0 पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दिए। एक स्ट्रेट लाइन उतना नहीं बन पाया है जितना स्केल से बनता है, लेकिन आप समझ सकते हैं इनको ड्रॉ किया, इनको ज्वाइन किया गया है तो ये एक लाइन मिला, ठीक है। तो इसीलिए इस इक्वेशन का नाम होता है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। और टू वेरिएबल, क्योंकि ये दोनों x को भी कट किया और y को भी कट किया, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग का चैप्टर लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग का चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक ही लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे, दो लीनियर इक्वेशन हम लोग को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए दो लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वैसे ही ग्राफ तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा एक का, लेकिन एक ही नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पर दो दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है।
दो ग्राफ बनेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन होगा और एक दूसरा इक्वेशन होगा। दो इक्वेशन का ग्राफ जब बनाएंगे तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ एक और इक्वेशन सपोज आ जाता है, हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ करके एक नया इक्वेशन लिखते हैं। देखिएगा जरा यहाँ ध्यान से, एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ हम इस तरह ड्रॉ किए। कैसे ड्रॉ किए थे अभी? पॉइंट प्लॉट करके, ठीक है। अब इसका भी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो सकता है? वो ग्राफ ऐसे हो सकता है, ठीक है। वो ऐसे हालांकि होगा नहीं, एक्स और वाई को दोनों ही कट करेगा, ठीक है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, जब दो लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसा हो सकता है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। हो सकता है कि दोनों एक के पैरेलल चला जाए, जैसे एक ग्राफ ये था तो इंटरसेक्ट किया, दूसरा का जो है हमारा इसके पैरेलल भी जा सकता है ग्राफ। एक ग्राफ ये है हमारा, है ना, पहला ये था, और एक ग्राफ ऐसा हो सकता है जो इसके पैरेलल हो सकता है। तीसरा का ऐसा हो सकता है जो इस लाइन पर है और दूसरा का भी ग्राफ इसी लाइन पर आ जाए, ठीक है। तो देखिए, नाउ लेट अस थिंक अबाउट द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा। तो उनका ग्राफ, जब दो लाइन का ग्राफ हम बनाएंगे तो दो लाइन कैसा हो सकता है डियर, ठीक है। दो लाइन अगर बनाएंगे तो ऑफ कोर्स ये देखिए, एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है ना। अगर एक का ग्राफ ऐसा हो सकता है, दूसरा का ग्राफ ऐसा हो सकता है, तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करे। तो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे, इसी के बारे में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि दो लाइन को, दो इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दोनों का तो लाइन बनेगा, ठीक है। दोनों लाइन का ग्राफ है तो ऑफकोर्स लाइन बनेगा। अब लाइन का क्या कंडीशन हो सकता है, तो वो दोनों एक दूसरे को कट कर सकते हैं, या हो सकता है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चले जाए, ठीक है। ये पहला का इक्वेशन हो सकता है, दूसरा का, तो वो पैरेलल हो सकते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे पहला का इक्वेशन कुछ ऐसा हुआ तो दूसरा का भी इक्वेशन बिल्कुल इसी पर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, कब होगा, इसके बारे में बहुत अच्छा से हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या सीखे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो हम आगे पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम लोग इक्वेशन को बनाना सीखेंगे और किसी भी सिचुएशन को ग्राफिकल फॉर्म में और अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना सीखेंगे और ग्राफ बनाने सीखेंगे। तो ग्राफ तीन टाइप का बनेगा। पहला ग्राफ ऐसा हो सकता है कि दो लाइन अगर बने तो एक दूसरे को एक जगह कट सकते हैं, तो यह एक जगह कटेगा तो वन सॉल्यूशन होगा। पैरेलल अगर हुआ तो एक जगह भी कट नहीं किया तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा का हो सकता है कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो विशेष हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।